इजराइल ने सीरिया से लगने वाली गोलान पहाड़ियों पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है। इस बाबत एक योजना को मंजूरी दी गई है जो गोलान हाइट्स पर सेटलमेंट्स को विस्तार देने से जुड़ा हुआ है। इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने दलील दी है कि क्योंकि सीरिया में असद की सत्ता जाने के बाद और वहां इस्लामिक चरमपंथियों के नेतृत्व में विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल की सुरक्षा को लेकर नई चुनौती पैदा हुई है, नया मोर्चा जो है वो खुल गया है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। नेतन्याहू का कहना है कि वे गोलान हाइट्स पर बसने वाली आबादी को, जो इजरायली मूल की आबादी है, उसको दुगुना करना चाहते हैं। इस वक्त जो है गोलान हाइट्स पर 30 से ज़्यादा जो सेटलमेंट्स हैं, इजरायली सेटलमेंट्स हैं, और यहाँ करीब 20,000 के आसपास इजरायली मूल के लोग रहते हैं। गौरतलब है कि इजराइल ने 1967 में 6 दिनों के युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था, सीरिया से इसे छीना था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ये कब्जा अवैध है और सेटलमेंट्स भी इजरायली सेटलर्स जो हैं वो उन 20,000 सीरियाई लोगों की बस्तियों में उनके साथ रहते हैं जो गोलान हाइट्स पर इजराइल के कब्जे के बाद भी वहां से नहीं भागे। ये अधिकतर द्रुज अरब समुदाय के लोग हैं। असद की सत्ता जाते ही इजरायली सेना ने सीरिया से लगने वाली उस बफर जोन पर कब्जा कर लिया जो 1974 की सहमति के बाद बना था और जो गोलान हाइट्स के साथ था। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि सीरिया में नई सत्ता व्यवस्था लागू होने तक 1974 की संधि का कोई मतलब नहीं रह गया, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। साथ ही इजरायली सेना के सीरिया के कई इलाकों में घुसने की भी खबर आई। सीरियाई सत्ता पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों के जो नेता हैं अहमद अल सारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जोलानी जो हैं, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इजराइल जो है वो सारे रेड लाइंस क्रॉस कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम लगातार ये कह रहे हैं कि वो सीरिया के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि इजराइल पहले ही कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। लेकिन असद की सत्ता जाने के बाद के मौके का फायदा उठाते हुए नेतन्याहू न सिर्फ सीरिया से लगने वाले इलाकों में सैन्य तौर पर तैनाती बढ़ा रहे हैं बल्कि इजरायली बाशिंदे की तादाद भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं।